अब इसके बाद लिखिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए किस कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, यानी किस मार्ग पे चलकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो वो है जैन धर्म के त्रिरत्न। अब त्रिरत्न में कौन कौन से हैं, तो त्रिरत्न में लिख लीजिए इसको भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है, लिख लिया ना, सम्यक का अर्थ होता है सही या ठीक, ठीक, यानी सही दर्शन, सही ज्ञान। कि इस धर्म का उदय मैंने बताया था कि वैदिक धर्म के एक तरह से जो वैदिक धर्म था या जो वैदिक युग था, इस युग में जो समाज में बुराइयां व्याप्त हो रही थी उसी चीज के खिलाफ ये था। तो इनका सिद्धांत ही क्या रहेगा, एक तो कर्म पर जोर रहेगा, दूसरा कर्मकांड का विरोध रहेगा, कर्मकांड का विरोध रहेगा, कर्म पर जोर देंगे लेकिन कर्मकांड का विरोध करेंगे। उसके बाद ये वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, ठीक है, ये हिंसा के खिलाफ रहते हैं, यानी कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो अब यही चीजों का प्रचार प्रसार दूर दूर तक जा जाके करेंगे कि सभी मनुष्य क्या हैं, समान हैं, किसी भी जीव को मारने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही कर्म करिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर पूजा करके आए और उसके बाद पता लगा कि नहीं, हलाल करने लगे, किसी को मारने लगे, किसी का चोरी करके लूट लिया, तो वो तो कोई मतलब नहीं है ना। तो यही सब चीजें, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, या फिर वो मोहम्मद साहब हो, धार्मिक प्रमुख मिलेंगे, सभी लोग समाज में अच्छी चीजों को ही बताते हैं। और सभी धर्मों का मूल भी क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो यानी कि अब ये जो 5 सिद्धांत है इनके, ये 5 सिद्धांत जैन धर्म में जितने लोग रहेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। और इनके जो वैदिक युग के जो समाज में बुराइयां थी उसके खिलाफ में जो चीजें इन्होंने कहा था कि कर्मकांड पर नहीं, कर्म पर ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो समाज विभाजित है ये नहीं होना चाहिए, सबके सब बराबर है। और स्त्रियों पर भी उन्होंने अच्छी बात कही कि महिलाएं भी कम नहीं है, यानी कि सब क्या है, बराबर हैं। सभी अगर ईश्वर के संतान है तो सभी क्या है, बराबर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसमें ईश्वर की संकल्पना नहीं है, ईश्वर की संकल्पना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया तीनों। अब इसके बाद देखिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद ये होता है कि इस धर्म का प्रचार प्रसार या इनके विचारों का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो उसी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बैठक बुलाई जाती है, बैठक, ठीक है ना। उसी को क्या बोला जाता है, संगीति बोला जाता है, ठीक है ना, संगीति बोला जाता है। तो जैन धर्म में कुल 2 संगीतियां हुई हैं और बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई हैं। संगीति का मतलब समझ गए ना, बैठक, जहां पर उस धर्म के लोग जो उसके प्रमुख हैं और उस धर्म के मानने वाले लोग उपस्थित रहेंगे। उस पर कई दिनों तक चर्चाएं चलती हैं, ठीक है, कई दिनों तक चर्चाएं चलती हैं, कुछ चीज उसमें नियम बनते हैं और उस नियम को सबको फॉलो करना पड़ता है। तो जैन धर्म में 2 संगीति होती है। पहली होती है पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन करवाया किसने था, तो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म
अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन धर्म अपना लिया था, और जैन धर्म अपनाने के बाद वो दक्षिण भारत चले गए थे। ठीक है ना। दक्षिण भारत में या जैन धर्म में एक प्रथा है संलेखना, संलेखना, यानी कि जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो उसमें एक तरह से समाज से इतर होते हैं, जो एक तरह सन्यासी प्रवृत्ति को होते हैं, तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में इसका पालन करते हैं। संलेखना या संथारा बोला जाता है इसी को, संथारा। इसका मतलब ये होता है कि अपने शरीर को त्याग देते हैं बिना भोजन और बिना पानी के, एकांत में चले जाएंगे, वहीं पर अपना चिंतन मनन करेंगे, लेकिन भोजन और पानी ग्रहण नहीं करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल पड़ गया था, तो उसी से दुखी होकर के वो चला जाता है दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में जिस पर्वत पर गया, आगे चल करके उस पर्वत का नाम चंद्रगिरी रख दिया गया, उसी के नाम पर। ठीक है ना, चंद्रगिरी पर्वत। तो इसी पर ये संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अब महावीर स्वामी की मृत्यु लिख लीजिए, और उनके बाद जो जैन धर्म का संगीति होता है, अब पहले ही संगीति में क्या होता है, जैन धर्म दो विचारधाराओं में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है ना। श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर विचारधारा को मानने वाले उत्तर भारत में ज्यादा रहते हैं, लेकिन दिगंबर विचारधारा जो दिगंबर हैं वे दक्षिण भारत में उसके विचार को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है ना। 527 बीसी के लगभग, 527 बीसी के लगभग 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में राजगृह में स्थित, राजगृह में स्थित पावापुरी, पावापुरी नामक स्थान पर, नामक स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए, कोष्टक में लिख लो ताकि जानते रहो ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना पड़ता है। लिखिएगा जैन संगीति, जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। समय है 300 बीसी, 300 बीसी। स्थान है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र। और शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। विशेषता लिख लीजिएगा, विशेषता।
जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। नीचे इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ना, श्वेतांबर में लिखिएगा श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर में लिखिएगा निर्वस्त्र रहने वाले। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या पहनने वाले, और दिगंबर में रखिएगा निर्वस्त्र रहने वाले। इसमें लिखिएगा अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष स्थूल भद्र, इसमें जो अध्यक्ष हैं स्थूल भद्र हैं, और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो भद्र बाहु हैं। इसी के नीचे लिख लीजिएगा ये दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत। ठीक, उसी प्रकार इसमें आ जाइएगा समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। दिगंबर के वो भद्रबाहु लिखे हैं, भद्रबाहु। ठीक, बीसी नहीं, ठीक है ना। कितने साल बाद हुआ है? 800 साल लगभग ना, 500 इधर 300 इधर, 812 साल बाद दूसरी जैन संगीति हुई है। स्थान है बल्लभी गुजरात, बल्लभी गुजरात। अध्यक्ष हैं क्षमा श्रमण, और शासक हैं ध्रुवसेन। ये मैत्रक वंश के शासक हैं, मैत्रक वंश के शासक हैं, इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, अब इसमें 12 अंग उपांग इन सब चीजों की, यानी कि जैन धर्म के ग्रंथ की रचनाएं हुई थी। ठीक है ना, कुछ ग्रंथों की रचना हुई थी इसमें। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथ की रचना, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों की रचना। ठीक, नोट करके लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट, इसमें जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें जैन धर्म की दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र।
में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। अगला पॉइंट लिखो। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। एक तरफ जैन तीर्थंकर लिखना और एक तरफ प्रतीक चिन्ह लिखना। एक तरफ तीर्थंकर और एक तरफ प्रतीक चिन्ह। अब देखो कुल टोटल कितने हैं, 24 हैं। 24 को नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 2 3 शुरुआत के 4, उसके बाद 21 22 23 24 लिख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 21 22 23 और 24। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ठीक है, ये शुरुआत के 4 हो गए। ठीक है, अब अंतिम के 4 का लिख लीजिएगा। अंतिम 4 अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक, एक बताओ। चलो दिवाकर बताओ। ऋषभ देव का क्या है? सांड या बैल। ठीक है ना। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर। ठीक है, बताओ दीपांशु, बताओ। बैल, हाथी, घोड़ा। जैसे लग रहा है बारात लेके चल रहे हो। चलो बताओ विशाल, बताओ इनका। हाँ हाँ, सिंह है। ठीक है ना। यही इतना प्रतीक चिन्ह मिलान के लिए आ जाता ज्यादातर। अगर 8 का याद रखोगे ना तो ज्यादातर इन्हीं का पूछता है, और इसके बाद अगर इतर पूछा कम से कम 3 जानते रहोगे तब भी निकाल ले जाओगे। आजीवक संप्रदाय, जाओ आओ। आजीवक संप्रदाय हेडिंग डालिएगा। आजीवक संप्रदाय इन्हीं के समय में था। महावीर स्वामी और एक व्यक्ति हैं मक्खली घोषाल। ठीक, हुआ ये कि महावीर स्वामी के ये प्रारंभ में शिष्य थे। महावीर स्वामी के विचार से प्रभावित थे तो महावीर स्वामी के ये शिष्य बन गए थे। ठीक है, लेकिन आगे चल करके महावीर स्वामी के विचार और इनके विचार में मतभेद हो गया, और विचारों के मतभेद होने के कारण जिसकी वजह से ये क्या हो गए, अलग हो गए। मतभेद हो गया, ये अलग हो गए, और इन्होंने अलग होकर के एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। आपके एग्जाम में केवल इतना पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है या इसके प्रमुख कौन है। मक्खली घोषाल का नाम याद रखिएगा। अब इनका सिद्धांत क्या है
इनका सिद्धांत है नियतिवाद, यानी कि एक तरह से संसार में प्रत्येक चीजें पूर्व निर्धारित हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं भाग्यवादी ये लोग हैं, ये भाग्य पर विश्वास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कह लीजिए कि आप लोग सभी लोग बैठे हैं, आप ये मान लीजिए कि आज हमारे भाग्य में या हमारे नसीब में अगर भोजन होगा तो मिलेगा, अगर नसीब में नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। आप इतना बस ध्यान रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संपादक मक्खली घोषाल थे और ये महावीर स्वामी के शिष्य थे। इनके विचारों में मतभेद होने के कारण इन्होंने अलग होकर के स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की, जो नियतिवाद और भाग्य पर विश्वास करता है। ठीक है ना, 2 लाइन की चीजें लिख लीजिए। मक्खली घोषाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के मित्र थे, शिष्य थे। मक्खली घोषाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे। किंतु बाद में मतभेद होने के कारण उन्होंने उनकी शिष्यता त्याग दी। और एक स्वतंत्र आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इसमें लिखिएगा नीचे से, आजीवक संप्रदाय का मत नियतिवाद कहलाता है। आजीवक संप्रदाय का मत, अंडरलाइन कर लेना, नियतिवाद कहलाता है। जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, मत नियतिवाद, मत मतलब विचार, नियतिवाद कहलाता है। जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित, कहां तक लिखे हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है।